किया था 20 जून से, जब से हमने अपनी टेस्टिंग रिजीम को तब्दील किया था, यानी हर मुसाफिर आने वाला जो है वो अब हम टेस्ट नहीं कर रहे 20 जून के बाद से। 60,000 पाकिस्तानी जो बाहर मुकीम थे, जो फंसे हुए थे, और इसमें बेशतर वो हैं मजमूई तौर 90% के करीब जो हमारा मजदूर तबका है, जिस पे सबसे ज़्यादा नज़र रही है हुकूमत की, वो 60,000 के करीब पिछले 10 दिन में वापस आए हैं। ओवरऑल 70 से ज़्यादा ममालिक से हम पाकिस्तानी वापस ला चुके हैं। अब सवाल ये आ गया कि पिछले कुछ दिनों में PIA के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई, और फिर बदकिस्मती से कुछ दुनिया के ममालिक ने अभी PIA को कुछ देर परवाज़ ना करने का ना इजाज़त देने का फ़ैसला किया है। मैं सिर्फ ये बता दूं कि हमारे बदस्तूर ऑपरेशंस पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए जारी हैं। ये बात दुरुस्त है कि जहां PIA नहीं परवाज़ कर सकता वहां से इंटरनेशनल एयरलाइंस आएंगी, लेकिन ये हम पहले ही फैसला कर चुके हैं। हमारी पॉलिसी के मुताबिक तमाम एयरलाइनें जो पाकिस्तान आती हैं और पाकिस्तान से जाती हैं उनको इजाज़त है, तो हमारे ऑपरेशंस नहीं रुकेंगे। और 90% पाकिस्तानी खलीजी ममालिक से वापस आने के ख्वाहिशमंद हैं, वहाँ तो अभी भी PIA भी जा रहा है और बाकी एयरलाइंस भी आएंगी और जाएंगी। अनिन, जो सबसे बड़ी तब्दीली है मैं आपको उस पे आपकी नज़र डलवाना चाहता हूँ, और वो है जो यहाँ से बाहर पाकिस्तानी जा रहे हैं। वापस आने वाले पाकिस्तानियों का तो मैंने आपको बता दिया, बदस्तूर ऑपरेशंस हैं। और मैं फिर वाजे कर दूं कि जो हमारी स्ट्रैंडेड की कैटेगरी है, जो फंसे हुए मजदूर हैं, वीज़ा एक्सपायर्ड है वगैरह, वो अगले 1.5 हफ्ते तक नंबर्स के मुताबिक तमाम वापस आ चुके होंगे अगर वो आने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन दुनिया में एक तब्दीली आ रही है। वो ममालिक जहाँ पहले कोरोना का वबा का फैलाव बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे अब काफ़ी हद तक कम हो गया। इसमें यूरोप के ममालिक शामिल हैं, इसमें जापान, साउथ कोरिया, उस खित्ते के ममालिक शामिल हैं। तो उन्होंने तमाम दुनिया के लिए अपनी रजीम को सख्त किया है, और बहुत से ममालिक अब या तो कुछ ममालिक से लोग आने नहीं दे रहे, या वो कंपलसरीली उनके टेस्ट सिर्फ जिनके हुए हैं वसूख है कि ये टेस्ट जो हैं उनके बिल्कुल ठीक हैं, वो वापस आ सकते हैं। तो उस सिलसिले में आपको ये मालूम होगा कि हमने पिछले हफ्ते से आउटबाउंड स्क्रीनिंग, यानी जो पैसेंजर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है उसके लिए भी स्क्रीनिंग हमने लाजमी की है कि वो एयरपोर्ट पे आएगा, उसका टेम्परेचर चेक होगा, उससे कोई सवाल जवाब होंगे अगर कोई खदशा होगा, और अगर किसी का ये लगेगा कि अलामात हैं तो वो पैसेंजर ट्रैवल नहीं कर सकेगा। ये हम पहले ही पॉलिसी अपना चुके हैं। अब कुछ ममालिक ऐसे हैं और कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जिन्होंने ये कंडीशन लगा दी है कि जब भी कोई पाकिस्तान से और बेशतर ममालिक से कोई भी मुसाफिर बाहर जाएगा तो वो अपना टेस्ट करा के जाएगा। तो मैं ये वाजे करना चाहता हूँ अपने तमाम मुसाफिरों को जो पाकिस्तान से बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं कि जो पॉलिसी आपको आपके जाने वाले मुल्क ने जहाँ आप जा रहे हैं दी है, या जिस एयरलाइन पे आप सफ़र करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो आपको पाबंदी से फॉलो करनी होगी। अगर आप वो पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे आपको जहाज़ पे सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। तो मैं दोबारा दोहराता हूँ जो मैंने पिछली दफ़ा आप सबसे बात की थी। अगर आप मुसाफिर ऐसे हैं जिनको कोई अलामात हैं बीमारी की, खा वो कोरोना हो या ना हो, तो अपना टेस्ट करा के एयरपोर्ट आइए। और अगर अलामात मौजूद हैं तो सफ़र ना कीजिए, यानी अगर पहले अलामात रही हैं कुछ दिन तो टेस्ट करा के आइए। अगर अभी भी आपकी तबीयत बहाल नहीं है, कुछ अलामात हैं, आपको सफ़र नहीं करने दिया जाएगा, एयरपोर्ट का रुख ना कीजिए। अगर आप किसी के इर्द गिर्द रहे हैं जिसको कोरोना था, अपने घर में कहीं ऐसा वाक़या था, तो बराए मेहरबानी पूरी तसल्ली कर लें कि आपको कोरोना नहीं है टेस्ट के ज़रिए, या 14 दिन अपने आप को अलहदा रखें और देखें कि अलामात नहीं आ रही। ज़रा सा भी खदशा है एयरपोर्ट का रुख ना कीजिए, आपको सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। अगर आप सफ़र करेंगे तो आप वबा का फैलाव का ज़रिया बनेंगे अपने तमाम साथी मुसाफिरों के लिए जो जहाज़ पे होंगे। अगली बात नाजरीन मैं ये भी वाज़ेह कर दूँ कि अगर आप किसी ऐसे मुल्क जाते हैं जहां उन्होंने टेस्ट लाजिम किया है या कोई ऐसी शर्त रखी है, तो आप बग़ैर टेस्ट के अगर सफ़र नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप वहाँ चले भी जाते हैं तो वो आपको वहाँ से एयरपोर्ट से आगे नहीं जाने देंगे। बदकिस्मती से, बहुत बदकिस्मती से मैं ये आपको आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुछ इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ यहाँ से मुसाफिर चले गए,
उनके पास सही टेस्ट के सर्टिफिकेट नहीं थे, लेकिन बहरहाल वो कोई सर्टिफिकेट ले गए, वहाँ जाके पता चला कि वो पॉजिटिव हैं कोरोना के, और उस वजह से पूरे मुल्क की जो है वो बदनामी भी हुई। कुछ इदारे ऐसे आए बाहर के ममालिक में। तो प्लीज़ आप जब जाएं पाबंदी से वो पॉलिसी फॉलो करें जो हुकूमत पाकिस्तान ने दी है या जो एयरलाइन और मुल्क जहां आप जा रहे हैं उन्होंने दी है, इससे छूट नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि वहाँ पे सरजरिश भी होती है। कुछ पाकिस्तानियों को वो ये भी कहते हैं कि हम डिपोर्ट कर देंगे अगर आप इस तरह नहीं करके आएंगे। तो अपने मुल्क के लिए, अपने साथ मुसाफिरों के लिए प्लीज़ ये पूरी तरह से गारंटी कर लें अपने आप को कि आपको कोई बीमारी का डर या कोई ऐसी अलामात नहीं है, सिर्फ फिर ट्रैवल करें। आखिरी बात मैं आपकी नज़र में ये रख दूं कि बहुत वावेला मचा है पिछले कुछ दिनों में कि जी पाकिस्तान से बड़े कोरोना के पेशेंट चले गए और हम दुनिया में कोरोना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल दो टोक अल्फाज में इस बात की तरदीद करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। पाकिस्तान से जो लोग गए हैं, सारी दुनिया में वबा है, तो कुछ लोग वहाँ जाके करंतना में गए हैं, कुछ पॉजिटिव आए हैं, कोई शक नहीं। लेकिन कहीं पे 10 हैं, कहीं पे 12 हैं, कहीं पे 15 हैं। बिल्कुल ये बात गलत है जो मीडिया पे चली है, बैनुल अक़वामी भी और पाकिस्तानी भी, कि जी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कोरोना के मरीज़ हैं। जो शरह पॉजिटिव हमें मालूम हुई है ममालिक से, अपने ज़राओं से, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। पाकिस्तान ने पिछले 3 महीने तमाम मुसाफिरीन को यहाँ पे टेस्ट किया, 20 जून तक तमाम अखराजात उठाए, करंतना में रखा ताकि कोई मुसाफिर भी वबा के फैलाव का जरिया ना बने। तब तो हमें किसी ने शाबाश नहीं दी। अब हमसे ये सवाल हो रहा है कि जी यहाँ से इक्का दुक्का लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ गए। जनाब, सारी दुनिया में ये वबा है, सारी दुनिया से लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान अपने आप को सिंगल आउट नहीं होने दे सकता। मैं अपनी मीडिया से भी इल्तिजा करता हूँ, अपने फैक्ट्स देख लीजिए प्लीज़, उसके बाद कोई ऐसी बात करें। मैं आपको बरतानिया की मिसाल दे देता हूँ। वहाँ पे ये खबरें आई कि जी आधी जो नंबर आए हैं पॉजिटिव बरतानिया में वो पाकिस्तान से आए हैं। कुल तादाद पाकिस्तानियों की जो वहाँ गए हैं 30 का फिगर है जो पाकिस्तानी पॉजिटिव हैं। अच्छा, उस 30 का भी मैं आपको बता दूं कि बरतानिया टेस्ट नहीं करता एयरपोर्ट पे। 14 दिन करंतना घरों में लोग करते हैं। अब आप यहाँ से चले गए, आप नेगेटिव थे, वहाँ गए, एयरपोर्ट पे पहुंचे, टैक्सी में बैठे, घर गए, 7वें दिन अलामात आ गई। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान का कसूर है? वहाँ पे आप इतनी देर रहे हैं, अगर अलामात आ गई, हो सकता है वहाँ से हो। मेरा बुनियादी मकसद कहने का है, जब हमने रीच आउट किया तो बरतानिया के हाई कमिश्नर ने मुझे खुद कहा कि जी ये हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है, ये अखबारों में आया है। और उन्होंने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, ट्वीट करके वाजे किया कि पाकिस्तान और बरतानिया मिल के बड़ी अच्छी तरह पार्टनरशिप में ये काम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं और बरतानवी शहरी बरतानिया वापस गए। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि गलत ख़बरों पे आप भरोसा ना कीजिए। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है अपने लोग वापस लाने में। कोई ऐसा मुल्क नहीं है और जो टेस्ट भी सारे करे, स्क्रीनिंग भी करे बाहर जाने वालों की, और बाहर जाने वालों की भी उसी तरह हम रिस्पॉन्सिबली कोशिश कर रहे हैं कि कोई यहाँ से कोरोना का पेशेंट ना जाए, तमाम पॉलिसीज़ फॉलो हों। मैं फिर से इस बात को वाजे कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे वजारत ख़ारजा ने ये इशू डिप्लोमेटिकली भी उठाया है। हम तमाम दुनिया से बात करते रहेंगे। पाकिस्तान बिल्कुल सिंगल आउट ना तो हो रहा है, ना हम होने देंगे। लेकिन मेरी आखिर में फिर से इल्तिजा है कि तमाम मुसाफिर रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें। अगर आपको मालूम है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है, आप किसी के गिर रहे हैं, सफ़र न करें। हम भी इजाज़त नहीं देंगे, और जहां आप पहुंच रहे हैं वहां से वापस आपको भेज दिया जाएगा। मुल्क की भी इसमें बदनामी होगी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ख़त्म मैं इस बात पे कर दूं, याद दहानी करा के तमाम पाकिस्तानियों की जो यहाँ हैं और बाहर हैं, ये ऑपरेशन सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रैंडेड लोगों के लिए है। ना कोरोना ख़त्म हुआ है और ना पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि तमाम फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पे खुल गई हैं। सिर्फ जिन लोगों को जाना और आना मजबूरी है, हम उसकी इजाज़त दे रहे हैं। तो जो लोग सिर्फ स्याह तफरी के लिए सफ़र करना चाह रहे हैं, जो कहते हैं चलें जी ईद आ रही है, हम हफ्ता 10 दिन पाकिस्तान सैर करके आते हैं,
खुदारा जहाँ हैं वहाँ रहें, ना अपने आप को ख़तरे में डालें ना दूसरों को डालें। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, दिस इज़ ओनली रिपैट्रिएशन। इलेक्टिव ट्रैवलर्स जो सैरो तफरी वैसे ही आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, ना ट्रैवल करें। हम आपको गारंटी नहीं दे सकते कि आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद इसी तरह फ़िज़ाई हदूद खुली होंगी, तमाम दुनिया जो है वो इजाज़त दे रही होगी। दुनिया की अपनी पॉलिसीज़ तब्दील हो रही हैं, रोज़ तब्दील हो रही हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो प्लीज़, क्योंकि हमारे सामने अब ये केसेस आ रहे हैं, लोग बाहर गए हैं, अब कहते हैं जी हमें वापस लाएं, गए तो हम सैरो तफरी के लिए थे। ये कैसे हो सकता है कि हम एक मजदूर को छोड़ के आपको पहले वापस ले आएँ? सो अपने आप को मसले में ना डालें, मुल्क को जो है वो कैपेसिटी जो हमारी जो है उस पर ना बोझ बने। सिर्फ जिनको ज़रूरी है वो ट्रैवल करें, लेकिन मैं आपको एक गुजारिश करना चाहता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें बाहर जाते हुए। जो हमारी पॉलिसीज़ हैं मैंने वाजे कर दी, जो दूसरे मुल्क की एयरलाइन की हैं वो फॉलो करें। लेकिन बिल्कुल ये बात दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है या यहाँ से बहुत कोरोना फैला है। हम नज़र रखे हुए हैं आने वालों पे भी और जाने वालों पे भी। वी हैव बीन, मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी डेवलपिंग कंट्री ने शो नहीं की अपने लोग वापस लाने में और बाहर जाने में। हमें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम समुंदर पार पाकिस्तानियों का, बहुत तहम्मुल से उन्होंने काम लिया है, और जो अब यहाँ से जाना चाहते हैं उनका भी, क्योंकि बहरहाल स्क्रीनिंग होगी वगैरह तो कुछ मसले आएंगे, बट ये ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट एंड नेशन। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मुआवने खुसूसी कौमी सलामती मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे मोईद यूसुफ साहब NCOC में। उनका कहना था कि 70 मुल्कों से पाकिस्तानियों को वापस लाया गया है और खलीजी ममालिक के लिए PIA की परवाज़ें बदस्तूर जारी